यहाँ झोली में सिर रख और मैं तुझे कहानी सुनाऊं? क्या आज ऐसा होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं। ये सर ना, तो वो कहानी सुनने के जमाने हमारे चले गए। बचपन में माता पिता कहानी सुनाया करते थे, पर वो कहानी नहीं, वो जिंदगी की हकीकत हुआ करती थी जो कभी हमें बचपन में समझ नहीं आती थी। एक बार की बात, एक जंगल, बहुत ही सुंदर सा जंगल, और उस जंगल का राजा शेर। एक बार उस शेर को बहुत तेज भूख लगती है। वो इधर देखता है, उधर देखता है कि भूख लगी है, क्या करूं, कैसे अपनी भूख को मिटाऊं। तभी उसको एक प्यारा सा खरगोश दिखता है। तभी वो शेर खरगोश के ऊपर में छाल मारता है कि आज इस खरगोश को पकड़ के अपनी पेट की भूख मिटाऊंगा। खरगोश जैसे ही देखता है कि शेर उसको पकड़ने वाला है, खरगोश वहां से फटाफट भाग निकलता है। खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। खरगोश और स्पीड में आगे, शेर और स्पीड में उसके पीछे। खरगोश भागते 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 अपने बिल में जा घुसता है और बिल में जाके थोड़ी सी सांस लेता है और बिल के बाहर शेर भी बैठ जाता है। शेर बोलता है, अरे खरगोश भाई जरा बाहर तो आना। खरगोश बोलता है, शेर चाचा क्या काम है, जरा दूर से भी बताना। बोला मेरी बात तो सुन। बोला अगर मैं बाहर आ गया तो तुम मुझे खा जाओगे। बोला कसम खुदा की मैं तुझे नहीं खाऊंगा। मेरे एक सवाल का जवाब देते हैं कि तू छोटा सा, मैं इतना बड़ा, तू कमजोर, मैं इतना ताकतवर, तू जंगल की प्रजा, मैं जंगल का राजा। मुझे एक बात बता, मैं इतनी तेजी से तेरे पीछे भागा पर मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया? बस यही सवाल मेरे मन में गुदगुदी कर रहा है, मुझे ये बता दे। तब वो खरगोश ने जो जवाब दिया वाकई वो सुनने वाला जवाब था। खरगोश बोलता है, अरे ओ शेर चाचा, तू अपनी एक दिन की भूख को मिटाने के लिए भाग रहा था और मैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भाग रहा था, इसीलिए मैं जीत गया और तू हार गया। बचपन में सुनते थे ऐसी कहानियां, ये कहानी कभी सुनी थी, है ना? पर तब हमें इसका मतलब समझ में नहीं आता। आज आप और हम रोज अपनी भूख मिटाने के लिए भाग रहे हैं। यस और नो? यस और नो? घर का खर्चा कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी? सिलेंडर का कैसे निकालेंगे खर्चा? सब्जी कैसे आएगी? दूध कैसे आएगा? हम अपनी रोज की भूख मिटाने के लिए इतनी स्पीड में भाग रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है। मैं सपना देखा करती थी कि मैं कभी भूख मिटाने के लिए नहीं भागूंगी, मैं अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए भागूंगी। कहते हैं कि अगर पैसे के लिए काम करना है तो आज तक आप जो करते आए हो उसी काम को बहुत अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं पैसा आपके लिए काम करे तो आज से बिजनेस करना शुरू करें। यहाँ मेरे जितने भाई बहन बैठे हैं, क्या आपके सपने हैं? कितने भाई बहनों के जिनके एक सपना को एक खड़ा करेंगे, जिनके बहुत सपने हो दो खड़ा करेंगे। एक जोरदार तालियां आपके खुद के सपने के लिए। सपना देखिए, ये बिजनेस सपना पूरा करने का काम करेगा, दाल रोटी चलाने का गुजारा नहीं करेगा। आज ये बिजनेस कहीं दाल रोटी के लिए आज से बिजनेस मत कर लीजिए। मैं सपना देखा करती थी, ये बिजनेस आप जितने सपने देखते हो, अगर आपका सपना है कार में चलना, कार आएगी। अगर आपका सपना है खुद का घर लेना, घर आएगा। अगर आपका सपना है पूरा हिंदुस्तान घूमना, वो भी आपको मौका मिलेगा। अगर आपका सपना है बच्चों को अच्छी पढ़ाई, वो भी आपका पूरा होगा। अगर आपका सपना है मन से आप बोलो दुनिया आपको सुने, वो भी आपका होगा। पर एक सपना मैंने देखा था कि
जब हमारा छोटा सा बच्चा ऐसे आसमान की तरफ देखता है जहाज उड़ते, तो एक ही बात बोलता है, माँ उस पे बैठना है, पिताजी प्लेन पे बैठूंगा। यस सर नो। और हम क्या बोलते हैं अपने बच्चे को, शाबाश एक दिन जरूर बैठना, ऐसा बोलते हैं? नो, हम बोलते चुप तेरी तो, तेरा बाप भी कभी बैठा है प्लेन पे, तुम बैठेगा। यस सर नो। दुनिया ने हमारे सपने मार दिए और हम अपनी जिंदगी की सच्चाई को लेकर अपने बच्चों के ऊपर थोप के उनके सपने मार दे। आज के बाद आपके जेब में 1 रुपया हो या ना हो, आपकी औकात बस में बैठने की हो या ना हो, पर कभी अपने बच्चे को प्लेन पे बैठने से मत रोकिएगा। अगर वो बोलता है जहाज बनाऊंगा, तो बोलो शाबाश, मुझे विश्वास है तू एक दिन जहाज बना के दिखा। हो सकता है, हो सकता है। आज के बाद अपने बच्चे को आशीर्वाद देना, खुद को आशीर्वाद देना। जो आपके पास आपकी टीम का सदस्य आके बोले सर मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, उसको आशीर्वाद देना, बोलना तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये जो परमात्मा है वो हमारे अंदर बसता है। ये सब ये तो हमारा लालच, हमारी भूख, ईर्ष्या, जलन, वो हमें इस दुनिया में खराब करके रख देती है तो हम परमात्मा के बच्चे ना। यस और नो। आज ये परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर मौजूद है। अगर आप चाहो तो अपनी शक्तियों को जगा के, अपनी ताकत को लगा के अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, अपने आप को आशीर्वाद दे सकते हैं। yes. आशीर्वाद दे के दिखाओ अपने आप को। ये अपना हाथ आगे करे सभी साथी, ऐसे करे मजबूत तरीके से। ढीले ढाले लोगों की यहाँ जगह नहीं है हमारे पास, तो मजबूत है ना, शरीर में मत जाना, लड़की का है, औरत का है, बच्चे का है, आदमी का, शरीर में मत जाना, यहाँ से दम होना चाहिए। yes. सही है कि नहीं है? मजबूत हाथ निकालो और अपनी पीठ पे थपा खाओ, बोलो शाबाश, जोर से बोलो शाबाश। एक जोरदार ताली आप लोग। मेरी छोटी सी गुड़िया है 2 साल की, तो जब भी वो कोई भी काम करती है तो मैं उसकी पीठ थपथपा के बोलती हूँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक दिन ऐसी वो कुछ काम करके आई तो मैंने ऐसे मुंह से उसको बोल दिया बेटा शाबाश जा जा। बोलती है मम्मा नहीं, ऐसे शाबाश बोलो ऐसे। यानी बच्चे को पता लगता है कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो आज के बाद सिर्फ और सिर्फ दुआएं देनी है, आशीर्वाद देना है और अपने आप को शाबाश बोल के अपने आप को महान बनाते जाना है। तैयार है? तैयार है? दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आगे की। जिस प्रकार से आज आप लोग इस मीटिंग में आए हैं, आप लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया? नहीं। सब अपने दिल से आए हो? कितने भाई बहन अपने दिल से आए? हाथ खड़ा करें। क्या बात है, एक जोरदार ताली चाहूंगी मैं आपको। आसिया बिजनेस की मीटिंग में कुछ लोग पीछा छुड़ाने आते हैं कि बार बार परेशान करता है, हर महीने एक तारीख बता देता है कि आज नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, अगले महीने की इस तारीख को आ जाना। होता है कि नहीं? yes. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज जाके इसके हाथ से मैं इतनी खोट निकालूंगा कि ये आज के बाद मुझे बुलाएगा ही नहीं। और आज आप तो पहली बार इस मीटिंग में अपनी मर्जी से आए हैं। आपकी राशि और मेरी राशि मिलती जुलती है। मैं भी अपनी मर्जी से गई थी, ऐसे ही एक मीटिंग में आने का मौका मिला और जब ऐसे ही मीटिंग में आई, हेलो नहीं, जब ऐसे ही इस मीटिंग में आकर मैं बैठी तो मुझे बाहर गेट पे एक काले कोट वाला मिला जो बोला मैडम टिकट। आपसे भी ली गई टिकट? टिकट ली सभी लोगों ने। तो मैंने पूछा भैया किस बात की टिकट, अंदर कोई खाना खुना खिलाओगे? बोला नो मैडम। मैं कहा फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे? बोला नो मैडम। मैं
यस देखो फैसला लेना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी किसकी है? अपनी आपकी है ना। कोई और फैसला लेने आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा। आपकी जिंदगी है, आपको फैसला लेना है, करना है कि नहीं करना है। करेंगे तो क्या फायदा होगा अभी बताऊंगी, नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा वो भी बताऊंगी। तैयार है सुनने Yes. के लिए? तो इस प्रकार से मुझे भी ऐसी मीटिंग में आने का मौका मिला। वहां से मैंने एक जिंदगी का फैसला लिया। उन्होंने बताया जिनके सपने हैं ये बिजनेस उनके लिए है। तो मैंने देखा मेरे तो बहुत सारे सपने हैं। मैं सपना देखा करती थी, बढ़िया गाड़ी होगी, घर होगा, पूरा इंडिया घूमूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, पूरा इंडिया अपने को सलाम करेगा। मैं ऐसे ऐसे सपने देखा करती थी और कसम खुदा की आज आसियन बिजनेस ने वो तमाम सपनों को पूरा कर दिया और यही सपने अब धीरे धीरे और नए नए सपने बनते जा रहे हैं। क्या आप चाहते हो आपका सपना पूरा हो? यस क्या आप चाहते हो? तो चलिए आगे की बात करते हैं कि ये बिजनेस क्या है। उन्होंने बताया मुझे। अब यार मेरे जितने भाई बहन बैठे हैं, आप सब राशन खाते हो कि नहीं खाते हो? यस खाते? राशन खाते हैं सब लोग? कितने लोग ब्रश करते हैं सुबह सुबह उठ के? सब लोग कितने लोग साबुन लगा के नहाते हैं? कितने लोग खाने में नमक डाल के खाते हैं? कितने लोग तेल का तड़का लगाते हैं घर पे? और कितने भाई बहन कपड़े पहनते हैं? सभी लोग। यानी कि ये आसियन बिजनेस आप सबके लिए बना है। यस और नो? Yes. तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे आप हो और ये है बाजार की दुकान और ये है आसियन की दुकान। इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आप हो, ये बाजार की दुकान है, ये आसियन की दुकान है। बाजार से सामान लेंगे तो 100% शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे आपको शुद्ध सामान मिलेगा। यहाँ पे एक प्रोडक्ट को लेबोरेटरी टेस्ट किया गया है। यहाँ पे आंख बंद करके भी खाने में हल्दी मिर्च मसाला डाल देंगे तो भी खतरे की कोई बात नहीं है। और ये बाजार की दुकान है। अगर बाजार से सामान लेंगे तो यहाँ से जिंदगी भर बीमारी आपके घर पे आती रहेगी और अगर आज से सामान लेंगे तो आपको बुढ़ापे पे भी लोग 16 साल के बोलेंगे। यस 16 साल के दिखना चाहते हैं? यस दिखना चाहते हैं? मेरी एक बच्ची है 2 साल की। लगती हूँ? नहीं, 10 साल से आसियन का राशन खा रही हूँ। क्या बात। बाजार से सामान लेंगे तो इनके घर पे बड़ी बड़ी गाड़ी आएगी। सुन लीजिए, बाजार से सामान लेंगे तो इनके घर पे बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी। इनकी पत्नी अच्छे कपड़े पहनेगी, इनकी पत्नी के पास गहने होंगे, इनके बच्चे विदेश पढ़ने जाएंगे। और आसियन से सामान लेंगे तो आपके घर पे
खर्चा, चर्चा, बचत, ये तीनों काम में महिलाएं नंबर 1। यस और नो? अब यहाँ पे पता चला कि ये कंपनी है और हम सब कस्टमर।